हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज जो मैंने थंबनेल लगाया मुझे उसी के रिगार्डिंग बात करनी है। सबसे पहले जैसे कि मैंने ये चीज़ें बहुत पहले जब सितारा यहाँ पे आई नहीं थी तब वीडियो बनाकर भी उनको ये चीज़ के लिए मैंने पहले वार्न किया था कि आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। आप मुस्तफ़ा की ड्यूटी लगाएं अगर आप बिज़ी हैं, तो या फिर साजिद भाई ध्यान दें। पर साजिद भाई को भी बहुत ज़्यादा काम था क्योंकि वो अकेले थे। उनके जो भाई थे वो भी साथ में लगे रहे और उन्होंने, क्योंकि घर में जब इंतज़ाम करने होते हैं, अगर हम किसी होटल वगैरह में या किसी पैलेस वगैरह में हम बुकिंग कर लेते हैं तो वहाँ अरेंजमेंट उनका होता है, हमने सिर्फ जाना होता है और हमारा फंक्शन वहाँ पे सारा अच्छे से हो जाता है। बट क्योंकि इन्होंने अरेंजमेंट्स अपने सारे घर पे करने थे तो वन टू ऑल हर चीज़ उनको खुद से अरेंज करनी थी। तो आज मैंने सिर्फ बात करनी है साजिद भाई के साथ। साजिद भाई, जो आसपास हो रहा है, क्या आप इतने इमेच्योर हैं जो आपको दिखाई नहीं देता? मैं सितारा की बात नहीं कर रही इस टाइम, क्योंकि देखिए सितारा को सब तरफ से लोगों ने ट्रैप करा हुआ है और सितारा की अब उम्र है, लेकिन जब उसकी शादी हुई थी तब इतनी वो नासमझ थी। फिर वो आपके साथ रही कराची में, तो वन टू ऑल जो भी आपने दुनिया ज़्यादा देखी उससे सितारा से कहीं ज़्यादा मुझे लगता है कि मेल्स का ये होता है कि लेडीज़ इतना कुछ काम हो तो बाहर जाती हैं, अगर वर्किंग भी है तो ऑफिस या अपने वर्क प्लेस पे जाती हैं, या कुछ शॉपिंग करनी होती है तब बाहर जाती हैं। अगर मैं कहूँ कि वो इतनी फ्री होती हैं कि यहाँ खड़ी हो गई वहाँ खड़ी हो गई, या किसी की कोई कहानी बात सुन ली या कुछ कर लिया, तो वो ना वो कर पाती हैं ना उनको इंटरेस्ट होता है। और जेंट्स का ये होता है कि अगर वो रास्ते में कहीं जा रहे हैं, कोई बात भी हो जाती है तो वो खड़े होके उस बात को सुनते हैं और काफ़ी कुछ उनको इस तरीके से पता चल जाता है। वो फ्रेंड्स के साथ उठते बैठते हैं तो उनको काफ़ी नॉलेज बाहर की दीन दुनिया की इंस्टेड ऑफ फीमेल्स तो रहती है। इस चीज़ के लिए कोई नहीं मना करेगा, लेकिन क्या आपको दुनियादारी की कोई समझ नहीं है? जब मैं टैग करती हूँ तो मैं सितारा और आप दोनों को इसीलिए टैग करती हूँ, चाहे उसमें आपकी भी कई बारी मैं खिंचाई कर दूँ, बुराई कर दूँ कि ये साजिद भाई गलत कर रहे हैं, तो उसमें टैग इसलिए आपको करती हूँ ताकि आप भी उसको देखें, उस बात को समझें और उसको इम्प्रूव करें। और आपने मुझे इस चीज़ के लिए कभी गलत साबित नहीं किया। मैं बहुत खुश हूँ कि डे बाय डे आपका जो बिहेवियर है वो बहुत पहले से चेंज हो गया। अब आप लोगों को वो चेंजेस समझ नहीं आती, तो वो एक अलग बात है। देखिए, आप पहले सितारा के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं थे, आपका रिलेशन इतनी बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी। अब आप हस्बैंड वाइफ कम फ्रेंड्स ज़्यादा नज़र आते हैं। आप अपनी बात कर लेते हैं, सितारा कंफर्टेबल है, खुल के बात कर रही है, तो बहुत सारी चीज़ें में आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, तो सपोर्ट आपका बहुत अच्छा है। पर अगर कोई डिसीज़न सितारा गलत ले रही है या वो किसी चीज़ में ट्रैप है या उसको कोई फोर्सफुली करवा रहा है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनको रोक लें। अगर उसका चैनल अच्छा चल रहा है, उसका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है, तो आप उसको खुला नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आप उसको बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ सकते कि आप अपनी मन मर्जियाँ करो। आप इस तरीके के डिसीज़न लो जो आपके लिए बाद में भारी पड़ेंगे। देखिए, जो बंदा बिटर बात कर लेता है ना, कड़वी बात कर लेता है, गुस्सा कर लेता है, नाराज़ हो लेता है, आपको दो बातें सुना लेता है, उसके बंदे के जैसा, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, वैसा बंदा जिसकी लाइफ में हो, उसको किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपको असली बात आपके मुंह पे बताता है और आपको बुरी लगती है। कुछ देर बाद आपको समझ आ जाता है कि अगर किसी ने मुझे ये बात बोली भी है तो वो उसको मैं इम्प्रूव करूँ। जब आप इम्प्रूव करते हो और आपका अच्छा होने लगता है, तब आप रियलाइज़ करते हो कि हाँ, इसने मेरे भले के लिए किया है। तो बहुत सारी बातें आपको पिंच भी की होंगी, लेकिन आपने धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिखाई, जिसकी वजह से आपका रिश्ता इतना अच्छा हो गया। क्योंकि मैं वीडियो बनानी मैंने छोड़ी नहीं, मैं डिसहार्टेंड नहीं हुई, मैंने कहा नहीं, जब तक ये चीज़ें इम्प्रूव नहीं होती मैं नहीं छोड़ूंगी। बट अनफॉर्चुनेटली अब आप शादी में बिज़ी थे, आपने क्योंकि अब आपके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है, इतना ज़्यादा आया हुआ है कि आपको उसकी परवाह भी नहीं है।
तो इस तरीके से अब तो लोग दांतों के नीचे उंगलियां रख रहे हैं। आपका भाई भी देख रहा है, आपकी भाभी भी देख रही है राबिया, कि आप किस तरीके से दोनों हाथों से अपना पैसा लुटा रहे हो और बिना फ़िक्र किए। वो इतना मतलब आपका भाई के मैं फेस एक्सप्रेशन देख रही थी, वो उनको समझ नहीं आ रहा था कि कोई इस तरीके से भी कर सकता है। अब उनकी उम्मीद भी बन गई है। अगर आप सितारा ने अपने भाई की पहली बेटी की शादी इस तरह करी है, तो वो भी आपसे उम्मीद रखेंगे कि कल को हमारी बेटी की शादी होगी तो इतना खर्चा साजिद भाई करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो रिलेशन ख़राब होते रहेंगे। और आज जो ब्लॉग आया उनका नजमा जी का, उन्होंने बोला मैं चाहती हूँ कि मेरी बाकी सारी बेटियों की शादी भी ऐसी हो। मतलब वो एक्सपेक्टेशन लास्ट बच्चे तक अपने करेगी, कल को बेटे की शादी करेगी उसकी बहुत, मतलब आप लगे रहेंगे अपने सारे रिश्तेदारों की बेटियों को निभाते निभाते, और एंड में जब आपको अपने बच्चों के लिए ज़रूरत होगी तब कौन होगा वाईटी का पता नहीं है, कब बैन हो जाए कहीं से, है ना। तो इस चीज़ के लिए मैं वरीड थी कि अगर पहले आपका अच्छा सा घर बन जाए, आपका बैंक बैलेंस अच्छा हो जाए, फिर आप डोनेशन जो चाहते हो, किसी को अगर हेल्प करना चाहते हो, तो एक लिमिट में आकर अगर करेंगे तो किसी को नहीं प्रॉब्लम है कि किसी ज़रूरतमंद को। वैसे ज़रूरतमंद कौन होता है जिसके 2-2 3-3 चैनल हों, जिसके लेट फादर इतनी प्रॉपर्टी छोड़ गए हों, अगर उनको बैड हैबिट्स हैं, जब उनकी जिम्मेदारियां कोई और निभाता रहेगा तो उनकी बैड हैबिट्स कभी ठीक नहीं होगी। मैं फारूक यासीन के बारे में बात कर रही हूँ। शादी में वो आए, पूरे उनके चेहरे से पता चल रहा था कि वो कितनी एडिक्शन में है, वो शराब पीते हैं या कोई नशा करते हैं। उनके फेस से सारे एक्सप्रेशन देख के पता चल रहा था कि उनका चेहरा कैसा हुआ पड़ा था। वो तो अपने दोस्तों के साथ चोलिस्तान में एंजॉय करें कि मेरी बेटी की शादी है, चलो मैं आप लोगों को ऐश करवाता हूँ। तो वो उस टाइप के अयाश किस्म के इंसान हैं। उनको अपनी बेटियों की बिल्कुल 0% पहले भी चिंता नहीं थी, अब तो बिल्कुल वो फ्री हो गए कि चलो सितारा बैठी है वो अपने आप करती रहेगी। तो आपको कब इस चीज़ को आप मैनेज करोगे, क्योंकि आप लोगों की आदतें ख़राब कर रहे हो। हर कोई आपके ऊपर उम्मीद लगा के बैठा रहेगा कि ये काम है ये सितारा कर देगी, सितारा कब तक करेगी। एक ना एक दिन हर एक बंदे का पेशेंस ख़त्म हो जाता है, तो फिर आपके सामने ये इतने सारे दुश्मन खड़े हो जाएंगे ना। एंड के टाइम में आपके बच्चों की शादी के टाइम पे कोई रिश्तेदार मिलेगा। जैसे आप देखिए, आप चाहे जो कुछ मर्जी बात कहिए, मैं नहीं मानती कि हाजी गुलाम मोहम्मद ने अच्छा किया। उन्होंने टाइमिंग गलत चूज़ की, उन्होंने बात गलत की, उन्होंने लैंग्वेज गलत यूज़ की। उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो भी बात उन्होंने की वो उन्होंने सच बोला है, उन्होंने झूठ कुछ नहीं बोला। इस चीज़ की गवाही जो उनका वकार मलिक है, उसके एक्सप्रेशन, सारी चीज़ें वो गवाही उनकी दे रहे थे कि हाँ उन्होंने कुछ गलत सहा है अपनी लाइफ में। ठीक है, ये जो भी है उसमें बच्चों की तो कोई गलती होती नहीं है, लेकिन पेरेंट्स बैकग्राउंड फैमिली जब शादी करते हैं तो ज़रूर देखनी पड़ती है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बच्चों पे ज़रूर पड़ता है। और ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को पहले से बहुत ज़्यादा पता भी थी, और ऑब्वियसली सी बात है, तो अम्मी उनकी फ्रेंड है, उनको भी सब कुछ पता होगा। इन सारी चीज़ों के पता होने के बावजूद अपनी बेटी की शादी का अगर डिसीज़न अम्मी जी ने किया, तो मुझे भी उनकी कोई ये बहुत अच्छी चीज़ नज़र नहीं आई, क्योंकि आप लोगों को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। पर दुनिया बदल चुकी है, आपके बच्चे बहुत मासूम, बहुत प्यारे हैं, वो डिज़र्व करते हैं अच्छी फैमिलीज़ में जाना। अभी चाहे किसी के पास कितना भी पैसा हो, लेकिन अगर फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता तो रिश्ते करने में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है। अभी आपका बच्चे छोटे हैं, अगर आप संभाल लेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। अब देखिए, विलेज में आपको लेके आने की बच्चों को नेक्स्ट टाइम से जो मैं एडवाइस करी हूँ वो शायद आज मैं आपको समझाने के लिए और डिवाइन मैसेज के लिए ये मेरा लास्ट व्लॉग है। उसके बाद मैं आपको नहीं करूँगी, क्योंकि इतनी एनर्जी हैवी होती है जिससे मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी प्रॉब्लम आती है। उसमें ना डिस्कम्फर्ट होता है मेरे को, मेरा अपना हैवी एनर्जी की वजह से प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा आती है। क्योंकि मुझे डिवाइन ने मैसेज कन्वे करने के लिए बोला था, मैंने उनको भी बोला कि मेरे हाथ खड़े हैं, मैं नहीं कर सकती, मैं इतना बोल देती हूँ, इतना बता देती हूँ, मगर वहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता।
अगर कोई गलत कर रहा है उसको बताएं कि आप गलत कर रहे हो, प्लीज़ यहाँ पर मत जाओ। पर कोई जानबूझ के जाए और आप मतलब देखते रह जाओ कि आपके समझाने के बावजूद वो गलती इम्प्रूव नहीं, वो सारे गलत काम हो ही रहे हैं, तो फिर आपको लगता है कि आपको चुप कर जाना चाहिए, साइलेंट हो जाना चाहिए। तो वैसा ही मैंने कुछ इरादा कर लिया है कि मैं कोई भी डिवाइन का मैसेज डिलीवर नहीं करूँगी। जो कुछ भी है वो अपने आप, क्योंकि मेरी आदत ये थी कि मेरे पास सब्सक्राइबर कम थे, तो मैं क्या करती थी कि जितने भी रिएक्शन चैनल्स हैं, जो भी आपके फैमिली के चैनल्स हैं, आप हो, आपकी वाइफ है, मैं सबको टैग करती थी ताकि ये वीडियो किसी न किसी की नज़र में आए, कोई ना कोई आपको लिंक भेजे, कोई ना कोई आपको गाइड कर दे और कहीं ना कहीं से इम्प्रूव। देखिए, मैं डिवाइन की तरफ से मैसेज देना चाहती थी और मैंने अपना काम पूरे ईमानदारी और पूरे दिल से किया। उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है, मेरी बॉडी को भी ये चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है। टेंशन इतनी ज़्यादा हो जाती है, एनर्जी जब हैवी एनर्जी के साथ आप डील करते हो तो आपको खुद को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मेरा सारा इम्बैलेंस हो जाता है, मैं भी वर्किंग हूँ, मुझे भी अपनी फैमिली देखनी होती है, तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं, मेरे से नहीं होता, मेरे हाथ खड़े हो गए हैं। अगर सामने रिस्पॉन्स अच्छा हो और किसी को फ़ायदा हो रहा हो, जैसे अभी तक फ़ायदा हुआ, अगर मैं सितारा को ना समझाती रहती तो रिलेशनशिप में जो अच्छी बॉन्डिंग आपके और सितारा के बीच में हुई है वो पॉसिबल ही नहीं थी। तो बहुत मुझे अच्छा लगता है, चलो डिवाइन देख रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, मैंने अपनी तरफ से सारी बातें बोली हैं। बट मुझे मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने भी बोला कि आप इतना बोल देते हैं, इतना समझाते हैं, लेकिन उधर कोई नहीं सुनता। तो फिर मुझे अब लगता है कि मुझे अब क्वाइट हो जाना चाहिए, मुझे अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए और दूसरे जो इतनी हैवी एनर्जी है उसको मुझे डील नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब एनर्जी को मैं डाइवर्ट करती हूँ ना, तो वहाँ पे आपके साथ चीज़ें कम आपको परेशान करती हैं, उसका ज़्यादा असर हम पे हो जाता है। तो ये जो स्पिरिचुअल पाथ पे ज़्यादा लोग रहते हैं उनको पता होता है कि आप किस तरह एनर्जी को डाइवर्ट करते हो और आप जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो वो प्रोटेक्ट हो जाता है, लेकिन वो जो उसकी हैवी एनर्जी है वो आपको किस तरीके से हिट करती है। तो ये चीज़ें काफ़ी देर से हो रही थी, मैं बर्दाश्त कर रही थी, मेरा खुद अपना काम पे फोकस हट जाता है, मेरे काम सारे अपसेट हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं, लेकिन मैं लगी रही कि चलो बच्चियां हैं, छोटी हैं, उनको मैं देख लूँ, अगर कोई हेल्प हो सकती है उनकी तो मैं अपनी तरफ से बता दूँ। तो मैं सबको साथ साथ करती रही, रिएक्शन चैनल को भी करती रही ताकि कोई ना कोई बात उनके माइंड में भी आए, वहाँ पे भी बात हो। इस तरीके से बहुत बार हुआ, शोर मचा, मैंने यहाँ पे कोई बात बोली, लोगों ने देखी, माइंड में स्ट्राइक करी और लोगों ने जगह जगह पर जाकर बात करी, लाइव्स में जाकर बात करी और बहुत सारे सॉल्यूशन हुए भी। तो मेरा जो मानना था वो ये था कि मैं सबको साथ लेके चल पड़ूँ और जो चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं वो मैं करूं, क्योंकि मेरा जो काम था वो मैंने स्पिरिचुअल वे से ही करना था। मुझे डिवाइन ने जिस तरीके से गाइडेंस देनी थी वो ही गाइडेंस मैं आगे डिलीवर कर रही थी। बट पता नहीं अनफॉर्चुनेटली कमी कहाँ पे रह गई। मेरी इंटेंशन बहुत क्लियर थी, मैंने बहुत क्लियर इंटेंशन के साथ अपना काम किया। मुझे नहीं लगता कि मैं आगे इसको मुझे लेके चलना चाहिए, क्योंकि देखिए हर चीज़ का ना एक टाइम भी होता है। दूसरा, अगर ताली एक हाथ से बज सकती तो फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दुनिया में होती ही नहीं। तो अगर एक बंदा आपको बहुत सारा गिव करता रहे और आगे वाला रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा हो तो फिर लगता है कि अब बस कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो ये मैं आपको लास्ट मैसेज डिवाइन का जो डिलीवर करना चाहती थी वो यही था। और बच्चियों का आपको खुद ख्याल रखना है। देखिए, कोई भी आपके बच्चों के साथ, और जो ये अभी काशिफ जी ने अपने चैनल पे दिखाने की कोशिश करी, उनको बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए कि आप ऐसे ना करें। उनका बेटा, और वो लगातार इंटेंशनली आयत को इस तरीके से अपने ब्लॉग में लेके आते हैं और लोगों को दिखाते हैं, और उनको चाहे नेगेटिव मैसेज आए बट उनको व्यूज़ मिल जाते हैं और इस तरीके की घटिया हरकतें वो करते रहते हैं, थंबनेल पे भी यूज़ करते हैं। जिसको मैंने अब लास्ट टाइम मैंने कोशिश करी, ये हालांकि पता नहीं, मुझे लगता नहीं है कि ये
मैं कर सकती थी, पर मुझे करना पड़ा क्योंकि मैं इसका ध्यान सब लोगों की तरफ, कोई भी अगर रिएक्शनिस्ट चैनल, फैमिली का पर्सन, मुस्तफ़ा साजिद, अगर उनको टाइम मिले, सितारा, तो ज़रा ये भी देख लें कि आपके बच्चों को किस तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है। दूसरी बात, आप साजिद भाई अपनी दोनों बीवियों और बच्चों के अलावा प्लीज़ डोंट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदरवाइज़ आप लोगों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये मैं पैसे की बात नहीं कर रही, ये जो एनर्जी होती है ना, आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो पुल कर रही हैं नजमा जी। अब आप देख लीजिए, नजमा जी के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, उनका जो जितने व्यूज़ आते थे उससे ज़्यादा उनको व्यूज़ आ रहे हैं। और आप सितारा के देख लीजिए, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना व्यूज़ बढ़ रहे हैं, उनके यूजुअली जितने आ रहे थे उतने ही आ रहे हैं। तो ये आपकी जो एनर्जी सक की जा रही है, ये आप अभी नहीं समझोगे, जब बहुत टाइम निकल जाएगा आपके हाथ से, सब चीज़ें निकल जाएंगी, तब आप ज़रूर रियलाइज़ करोगे कि किसी ने हमें ये बात समझाई थी। तो ये एक अलग से टॉपिक है, ये बहुत ख़तरनाक टॉपिक होता है। लोग बहुत, मैंने रिचेस्ट लोग देखे हैं जिनकी हालत ऐसी हो गई है, वो हैंड टू माउथ हो गए हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा क्योंकि उनके आसपास वाले लोगों ने उनकी एनर्जी को सक कर लिया है। तो एनर्जी जो सक करते हैं वो लोग आपके पास किसी तरीके से आ जाते हैं, टॉक्सिक, और ऐसे लोग होते हैं जैसे आपके पास इमोशनल हो जाएंगे, रो धोखे दिखाएंगे, और आप उनको कहेंगे कि हमारे पास तो बहुत है, तो हम देते जाते हैं देते जाते हैं। जब आप देना बंद नहीं करते तो वो जो आपके पास जितना आपको मिलना, मतलब कहते हैं ना कि हर दाने दाने पे खाने वाले का नाम होता है। आप इसी तरीके से समझाती हूँ, आपके नाम पे पूरी ज़िंदगी में 100 रोटियां भगवान ने आपको दे दी कि ये तुम्हारा रिज़्क है, जब तक तुम जिंदा हो इसको तुमने खाना है। भगवान ने एक बार इकट्ठा दे दिया, ठीक है जी। अब आपके पास है, आपकी कितनी भूख है, 1 या 2 रोटियां ही आप खाओगे एक टाइम पे, है ना। और अगर उस रोटियों को आपको लगेगा कि मेरे पास तो बहुत सारी पड़ी हुई हैं, मैं इसको बांट दूँ उसको बांट दूँ, 4 को 5 को 6 को, आपकी आदत बन जाएगी कि मेरे पास तो इतनी है, चलो मैं दे देता हूँ दे देता हूँ दे देता हूँ। आपने सबको बांट दिया, ठीक है, वो एनर्जी आपने सबके लिए यूज़ कर ली। एंड में आपको जितना मिलना था उतना ही मिलना था। उससे ये नहीं है कि आप लोगों को देते जाओगे और आपको बढ़ के मिल जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। जितना आपको देना था गॉड ने उतना ही दिया है, अब आप इसको बांटो या खुद यूज़ करो। ये एक एनर्जी, एक चक्कर होता है, वो डिटेल में अगर मैं बताने बैठूंगी तो आपको पता नहीं समझ भी आएगा, या जिनको समझ भी आ जाएगा तो वो उसको उस तरीके से कैरी करके रखेंगे फॉर लाइफ, ये नहीं कह सकते। बट मुझे ब्रीफ में आपको ये बताना था कि अगर आपके पास पॉजिटिव और अच्छी वाली एनर्जी है तो प्लीज़ उसको हैवी मत करो, क्योंकि दूसरे लोगों की, अब देखिए ना, नजमा की और उसके फादर की परेशानी थी, ठीक है, वो हैवी एनर्जी थी, वो आपने अपने घर तक ले आए, ठीक है। अगर आपके घर में फंक्शन ना होता तो आप इस चीज़ में ट्रैप नहीं होते। अब बोल नहीं सकते थे बाबा जी, क्योंकि उनको पता था कि कभी ना कभी आपकी इनको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपके अगेंस्ट एक वर्ड नहीं बोले। लेकिन इन्होंने क्या करा, सब कुछ सितारा के ऊपर डाइवर्ट कर दिया जी। बाबा जी ने कम्युनिटी नहीं लगाई, कम्युनिटी तो उसने अपनी बहन को छोड़ दिया था उस चक्कर में। कम्युनिटी के चक्कर में ही तो सलमा सितारा के बीच में अनबन हुई थी। तो अम्बा जी की कम्युनिटी क्यों लगाएगी सितारा, ठीक है। तो वो इतनी पागल नहीं है कि अपने पैर पे खुद को कुल्हाड़ा मार लेगी। तो उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया, उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी आपस में बाबा जी के साथ क्या एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से इतना ज़्यादा शोर मच गया। तो वो सितारा को ये कहते हैं जी, सितारा ने इतना पैसा लगा दिया जी, उनका ये कर दिया। तो आप साजिद भाई क्या इतने, मतलब मैं वही कह रही थी कि आदमी लोग तो बाहर आते जाते हैं, उनको दुनिया की समझ होती है, उनको पता चल जाता है कि सामने वाला हमें क्या बेवकूफ़ बना रहा है। एटलीस्ट जेंट्स को तो पता चल जाता है।
जो नहीं वर्किंग या घर वाली लेडीज़ हैं, जो हस्बैंड के अंडर, अपने फादर के अंडर, भाई के अंडर रही हैं, वो शायद जज ना कर पाएँ, लेकिन जेंट्स के से उम्मीद नहीं। और वो भी जो गाड़ियाँ चलाते हैं ड्राइवर, जो बहुत सारे लोगों से मिलते रहते हैं, आपसे ये उम्मीद करनी कितनी मुश्किल है कि आपके साथ इतना कुछ हो रहा था और आप चुप करके बैठे रहे। आप किसकी वजह से, अम्मी की वजह से आपने पेमेंट 1.5 लाख नजमा को ट्रांसफ़र की पेंट करवाने के लिए घर। आप मतलब अगर इस तरीके की बात थी तो आप तब कह देते कि ऐसा है तो पेंट वेंट हम अपने घर में करा लेते हैं, शादी भी हम अपने घर में कर लेंगे, जबकि ये तो डे वन से डिसाइडेड ही था। तो ये चीज़ें अगर आपको नहीं कोई इंसान पसंद तो आप डायरेक्टली बोलें कि मुझे नहीं पसंद ये चीज़ें और मैं अपने घर में नहीं रखूँगा। आपको तब बोलना चाहिए था जब आपने बाबा जी को वहाँ से भेजा। आपको किसी बहाने की ज़रूरत नहीं है, वो घर आपका, वाइफ़ आपकी, ठीक है, चैनल आपके, आपकी मर्ज़ी किसकी कम्युनिटी लगाएं, किसकी ना लगाएं, ये सारी चीज़ें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप दूसरों को अपनी ज़िंदगी में इतना हावी नहीं होने देना चाहिए कि वो आपको कठपुतली बना के नचवाएं। जिस तरीके से जो अम्मी जी बैठी हुई हैं, ये सारा जो रूट्स है ना प्रॉब्लम की, वो मैं आज सबको बता दूं कि वो सितारा की मदर है। अगर सितारा की मदर इस तरीके की हरकतें ना करते तो ना हाजी मोहम्मद की इतनी हिम्मत होती, ना नजमा की इतनी हिम्मत होती कि वो सितारा को इस तरीके से यूज़ कर सकते। अब जब 6 लाख मांगने प्लेट्स के लिए गई थी नजमा अपने हस्बैंड को लेकर, तो भी तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने उनको मना कर दिया था। जैसे इनकी मदर आ गई, इनकी लॉटरी लग गई। अब तो नजमा को पता है कि फ़ारूक और मदर का नाम ले ले, किसी तरह से कुछ मर्जी ले लो। आज उसकी स्टेटमेंट है, मैं चाहती हूँ कि मेरी सातों बेटियों की शादी इस तरीके से हो। एक तरफ से वो कहती है जब बाग पत्ती करने के लिए तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं कि हम गाड़ियाँ भर भर के लेके आते, हम तो पेट्रोल बड़ी मुश्किल से बाइक का चला, और सपने उनकी इस तरीके से वो ले रहे हैं, है ना। तो खुद कुछ करना नहीं है, दूसरों के बूते पे बैठना है। तो आप अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करें, अपने बच्चों पर ध्यान दें। देखिए आपके बच्चों को लोग किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, आपकी वाइफ को चैनल को यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए एक जो ये अपना मेकअप आर्टिस्ट जो अपने आप को बनी है सैलून वाली कोई, जिससे ये जाके आयशा इनके 2-3 फेशियल करवाए फ्री ऑफ कॉस्ट, उसने उनको उन्होंने शादी पे बुला के किस तरीके से शॉट आउट दिए बार बार, और वो यूज़ करी हैं सारे के सारे प्रोग्राम कंटेंट्स, वो लेके चुरा के लेके गई हैं। अब वो सितारा उनको मना नहीं कर सकती, है ना जी। फिर वो सितारा का मेकअप करवा के वो भी जी उन्होंने कर दिया है। अब वो हर चीज़ वीडियो में दिखा रही है, जबकि सितारा पे अगर ट्रस्ट था नजमा को, तो नजमा को नहीं पता कि सितारा से बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट कोई नहीं है, मेरी बेटी को वो तैयार करेगा। देखिए सितारा की आदत है, वो बोलती नहीं है लेकिन वो हमेशा सहन करती है। मैं इसी चीज़ से उसको मना करती हूँ, जो चीज़ ठीक नहीं है आप मना कर दो कि मुझे इतना हैवी मेकअप मुझे नहीं करना, मुँह धोती अपने तरीके से तैयार हो जाती। और उसने अपना तो ख़राब करवा लिया, लेकिन उसने फ़ातिमा, क्योंकि साफ मन की है ना, फ़ातिमा का नहीं उसने करने दिया, उसने फ़ातिमा का लाइट मेकअप करवाया, जो क्योंकि उसको पता था। मुझे लगता है कि उसने खुद खड़े होकर बताया होगा कि ये यूज़ करें और ये कम यूज़ करें, क्योंकि वो तो मास्टर है इन चीज़ों में, वो तो अपना मेकअप भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हैं। तो नजमा जी ने सिर्फ शॉर्ट आउट देने के लिए, ताकि उनके साथ इनका फ्री का जो ये करवाना चाहती हैं फेस फूस का अपना फेशियल वो होता रहे, इन्होंने उनको इनवाइट कर लिया। फिर उनको बोला मेहंदी पे भी आएँ आप, ये पे आएँ आप, बाकी फंक्शंस भी आके अटेंड करें। तो ये तो आपको किसी जगह पे नहीं छोड़ने वाली। इसको ये नहीं पता कि इस तरीके से ये सितारा के शॉर्ट आउट बांटती फिर रही है, खुद भी अपना चैनल चला रही है, और ये बहुत कुछ करने का इसका माइंड में ये चीज़ें चलती रहती हैं। दिन में 3-3 4-4 व्लॉग डाल रही, उसके व्लॉग चेक कर लीजिए जो आपके व्लॉग बन रहे हैं वो चेक, क्योंकि वो एनर्जी सक्कर है ना, उसने एनर्जी सक कर ली। उसके व्लॉग देखिए, लोग मैक्सिमम उसको व्यूअरशिप दे रहे हैं, उसकी व्यूअरशिप बढ़ी है, उसके सब्सक्राइबर बढ़े हैं, उसका काम अच्छा हो रहा है। जो लोग उसकी लड़कियां साथ रहती रही हैं जिनको वो यूज़ कर, हर एक चीज़ उसने बताई है। जो मैं तो उसके हाव भाव, उसके एक्सप्रेशन देख के फ़ातिमा के हैरान रह गई कि किस तरीके से स्टेज पे बैठ के हर एक चीज़ सितारा ने उसको बताई है कि किस तरीके से आपने वहाँ पे बैठ के बिहेव करना है। तो ये बहुत अच्छा भी लगा कि चलो सितारा ने बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज किया है। बट नजमा जी कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं, और आपको अम्मी और नजमा
अम्मा से सितारा को भी दूर रखना है और ख़ुद भी, क्योंकि अम्मी से ज़्यादा बड़ा कोई और नहीं है जो आपको डिच करके जाएगा। क्योंकि उनका मकसद अब ये है कि वो जितनी भी बच्चियाँ हैं फ़ारूक भाई को फ्री कर दें और सारा बर्डन वो सितारा के ऊपर डाल दें। फिर आपकी सेकंड बीवी और आपके सेकंड बच्चे का भी सारा भार सितारा पे डाल दें, ठीक है। तो फिर इस तरीके से धीरे धीरे वो अपनी जगह बनाने के लिए बहुत कुछ करेंगी। अब ये वो पहले भी जाना नहीं चाहती थी, उनके साथ रहने के लिए रेडी नहीं थी, अब तो बहाना मिल गया। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इनको इस्लामाबाद ना लेके जाएं। ये हाजी मोहम्मद को प्यार से, वो तो इनको तो बहुत प्यार करते हैं, अगर वो किसी और के साथ नहीं तो अपनी वाइफ को तो प्यार करते हैं, जिनके नाम वो इतनी प्रॉपर्टी करते हैं, फूल फाल देते हैं, बड़े गाने भी गाते हैं और उनको कह के भेजा आप सुंदर से सुंदर रेडी होइए। उनकी प्रॉब्लम सिर्फ चैनल डिलीट करने की वजह से अपनी बेटी के साथ थी और उसके जो आपस में इनके फ्रिक्शंस थे उसको आप अपने ऊपर मत लें और आप शांति से जिए। आंटीज़ को भी अंकल कोई बहुत ज़्यादा हाजी मोहम्मद साहब तकलीफ़ नहीं देते, वो लोगों ने देखा है, वो अपना चैनल चलाते रहेंगे, आंटी साथ में बैठी रहेगी तो उनका भी चलता रहेगा प्रोग्राम। तो अगर वो आप इनको साथ में लेके जाएंगे तो वो आपके लिए खड्डे खोदते रहेंगे, आपको पीस ऑफ माइंड से ज़रूर बिल्कुल भी जीने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये नजमा हाजी मोहम्मद से आपको स्पेसिफ़िकली अपने बच्चों और अपने आप को और अपनी बीवी को बचा के रखना है। आपने बिल्कुल ट्यूनिंग नहीं करनी, बिल्कुल बॉन्डिंग नहीं अम्मी के साथ करनी, क्योंकि उनकी तो मर्ज़ी बहुत ज़्यादा रहेगी। वो तो फ़ोन कर कर के भी अगर यहाँ भी रहेंगी तब भी सितारा से सारी चीज़ें करवाती रहेंगी। उन्होंने ना हटना ना टलना है और सितारा ने अम्मी अम्मी समझ के ये कर देना है। और लास्ट में आपको ये बोलूँगी कि अगर पॉसिबल है तो एक PLR का सेशन जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जिसको बोलते हैं, अगर ताहिरा जी आप सुन रही हैं मैं आपको टैग भी करूँगी, अगर पॉसिबल है तो सितारा के लिए एक सेशन वहाँ पे इस्लामाबाद में ज़रूर अच्छे कोई साइकेट्रिक्स होंगे, उनसे अरेंज करवा दीजिए और प्लीज़ इसको सेशन दिलवा दीजिए ताकि इनको जो अम्मी अम्मी वाला भूत सिर पर चढ़ा हुआ है वो ज़रूर उतरे। क्योंकि डिवाइन ने कहा है कि ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल इनके लिए थ्रू आउट लाइफ रहेंगी और इनकी बच्चियों को भी इनका ध्यान नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए सारे का सारा ध्यान इनका फ़ातिमा और भाभी और इन चीज़ों में शादी में रहा। बच्चों के लिए कपड़े ख़रीदे थे, कोई भी रेडी नहीं हुआ शादी में। मुस्तफ़ा की ड्रेसिंग देखिए और बच्चियां किस तरीके से मट्टी में रुल रही हैं, लोग उनको उठा उठा के किस तरीके से, आप देखिए मैंने थंबनेल पे लगा दिया है, यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट राइट। तो जिनको मेरी बात ठीक लगी है वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और ये शायद मेरा ये लास्ट रिएक्शन है, शायद नहीं, मैं इस डिवाइन के मैसेजेस अब सितारा के लिए और डिलीवर नहीं करूँगी, ये मैंने फ़ैसला कर लिया है। बहुत सारे और चैनल्स हैं जो सितारा को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो अगर हम नहीं भी इस पे बात कर सकते, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा ना मेडिटेशन करूँगी और मेरा जो एनर्जी लॉस भी है उसको भी मैं रिकवर करना चाहती हूँ और मैं अपना स्पिरिचुअल पाथ पे ही चलूँगी। अगर मुझे स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हुए कुछ जो बहुत सारे मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं जो 15-20 रेगुलर मुझे मैसेजेस करते रहे हैं, मैं उनको प्रेयर करूँगी। अगर किसी के लिए कोई मैसेज आएगा तो वो मैं डिलीवर कर दूँगी। कोई अच्छी बात आएगी माइंड में या कोई कुछ और बताने लायक होगा तो जब मुझे टाइम लगेगा वो मैं डिलीवर कर दिया करूँगी। अब मैं सितारा को डिवाइन का कोई मैसेज डिलीवर नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अपना काम ठीक तरीके से करा, उधर से रिसीविंग नहीं थी तो वो रिसीव नहीं कर पाए, तो ये तो तौहीन वाली बात हो जाती है। तो प्लीज़ इसको आप इस तरीके से ही देखें। मैंने लास्ट मैसेज ये सारा साजिद भाई को इसलिए बोला क्योंकि करता धरता वो है, वो ही सितारा को समझा और संभाल सकते हैं और बचा सकते हैं। जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना अम्मी को इस्लामाबाद जाना चाहिए, वो सितारा के वेल विशर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश लेडी हैं, कहना नहीं चाहिए क्योंकि वो सितारा की मदर है। बट ये टाइम जब आएगा, मैं तो इसके बारे में अब नहीं बात करना चाहती, जब टाइम आएगा तो ये खुद ही प्रूव हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।